नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। तो आज की क्लास के 5 प्रश्नों में से पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्न में से किस ग्रंथ का उल्लेख राठौड़ारी ख्यात में मिलता है? राठौड़ारी ख्यात में कौन से ग्रंथ का उल्लेख मिलता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि किस ग्रंथ को राठौड़ारी ख्यात में भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आता है। आप इस प्रश्न के बारे में सोचिए, तब तक अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है पहेलियां, मुकरियां, गजलें या गजल, दो सुपने के लिए कौन से कवि या कौन से आदिकालीन लेखक प्रसिद्ध है? लेखक प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ मैं जानती हूं कि इनके बारे में आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए सीधा लिखते हैं। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता है, यानी प्रथम प्रयोगकर्ता या प्रयोक्ता कौन है? अगला प्रश्न है किस ग्रंथ का प्रकाशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाजी मुहम्मद स्मारक ग्रंथ में करवाया गया। यहां पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ 1952 में। चलिए अब अनुमान लगाइए आप, कौन सा ग्रंथ था जिसका प्रकाशन हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में 1952 में किया गया? तो अगला प्रश्न है 5वां। जयचंद प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए ये हमारे 5 प्रश्न पूरे हैं। अब अपन देखते हैं इनके उत्तर क्या होंगे। किस ग्रंथ का उल्लेख राठौड़ारी ख्यात में मिलता है? तो ये 2 ग्रंथ थे, एक नहीं था। कौन कौन से? जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका। तो जयचंद प्रकाश और एक था जय मयंक जसचंद्रिका। जय मयंक जसचंद्रिका ये 2 ग्रंथ थे जिनका उल्लेख राठौड़ारी ख्यात में भी मिलता है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने, हम जानते हैं अमीर खुसरो इनके लेखक थे। अमीर खुसरो इनके लिए जाने जाते हैं। एक नार अचरज करियो। तो बहुत सारी पहेलियां और बहुत ही अच्छी अच्छी पहेलियां इनके द्वारा लिखी हुई मिलती है। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता भी खुसरो जी थे, तो इसका भी उत्तर अमीर खुसरो हो जाएगा।
उसके बाद अगला जो है हाजी मोहम्मद स्मारक। तो हाजी मोहम्मद जो स्मारक है उसके माध्यम से वसंत विलास का प्रकाशन करवाया था, वसंत विलास। और इसके प्रथम जो प्रकाशन करने वाले थे वो थे केशव राय, केशव लाल भी आता है, केशव राय भी आता है, केशव लाल, हर्षद राय, हर्षद राय ध्रुव, इन्होंने इस ग्रंथ का पहले प्रकाशन करवाया था। तो आपको पूछ लिया जाए कि भाई वसंत विलास का प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ, हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में, कब, 1952 में, किसके द्वारा करवाया गया, केशवलाल हर्षद राय ध्रुव द्वारा। उसके बाद जयचंद प्रकाश के लेखक, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जयचंद प्रकाश जो है उसके लेखक थे भट्ट केदार, और जयमेघ जस चंद्रिका जो लेखक थे वो थे मधुकर, और जयचंद प्रकाश ग्रंथ जो है वो महाराज जयचंद की वीरता के लिए लिखा गया था, उनके शौर्य का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो ये थे आज की क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और सारे के सारे जो प्रश्न है पांचों के पांचों वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वैसे तो अपन उन्हीं मोस्ट प्रश्नों को ले रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको मैंने बताया था कि हर एक ग्रंथ की अपनी एक कहानी है, आप उस कहानी को पढ़िए। जैसे पीछे अपनों ने डोला मारूरा दुहा के बारे में पढ़ा, तो डोला मारूरा दुहा की भी बहुत ही सुंदर सी कहानी है। एक डोला एक राजकुमार है और मारवणी राजकुमारी है। सामान्यतः डोला के राज्य में अकाल पड़ जाता है तो वो मारवणी के राज्य में रहने लगता है। उसके बाद डोला 3 वर्ष का था, मारवणी 1.5 वर्ष की थी, उसमें उनका विवाह करवा दिया जाता है। उसके बाद जब बड़ा होता है तो उसका विवाह मालवणी से भी हो जाता है। फिर मारवणी को जब पता चलता है तो वो मारवणी उस डोला से मिलने का प्रयास करती है, और पहले ही ऐसे होता था कि विवाह हो जाते थे पर गोना नहीं होता था। तो मारवणी डोला के पास संदेश भेजती है परंतु मालवणी उस तक पहुंचने नहीं देती। तो उसके बाद अंत में मारवणी का जो संदेशवाहक था वो डोला तक पहुंचता है, फिर डोला जाकर मारवणी को अपने पास लेकर आता है। तो इस प्रकार से बहुत रुचिकर है। ऐसा नहीं है कि अपन किसी कवि के बारे में, किसी रचना के बारे में अपन कुछ भी पढ़ेंगे तो वो अरुचिकर होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।